हेलो बच्चों, आइए इसके पिछले वाले वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण कारक सूत्र के बारे में जान चुके थे। वो कौन कौन सा कारक सूत्र था? पहला हमारा था अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीया। दूसरा हमारा था साहार्थ्य तृतीया। तीसरा हमारा था ये नांग विकार। ये तीनों हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज अब बारी आता है इसके बाद कि जो महत्वपूर्ण कारक सूत्र है वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है। आइए आज 3 इसके बारे में पढ़ते हैं। अब बाकी जो 3 बचेगा इसको तीसरे वीडियो में हम पूरा करेंगे। तो देखिए, चौथा हमारा सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया का मतलब क्या? अपवर्गीय तृतीया कहता है कि क्रिया की समाप्ति और फल की प्राप्ति, यानी क्रिया की समाप्ति भी होगा और फल की प्राप्ति भी होगा। इसमें कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ध्यान से समझे। तो चलिए, सुने है ना, इस वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा इसको। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे उसने या मोहन एक महीने में व्याकरण पढ़ा या पढ़ लिया। पढ़ा या पढ़ लिया। मोहन 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो मोहन, तो क्रिया की समाप्ति, तो कालवाची क्रिया की समाप्ति भी हो रहा है और फल की प्राप्ति भी हो रहा है। क्रिया की समाप्ति क्या हो रहा है? तो 1 महीने में। अब फल की प्राप्ति क्या होता है कि व्याकरण पढ़ लेता है। 1 महीना में वो व्याकरण पढ़ लेता है। तो क्रिया की समाप्ति और फल की प्राप्ति हो रहा है। तो ये अपवर्गीय तृतीया का उदाहरण है। कालवाची और मार्गवाची में, तो यहाँ मार्गवाची तो है नहीं, कालवाची यानी समय का बोध दिखा रहा है 1 महीने में। तो कालवाची और मार्गवाची में तीसरा विभक्ति लगेगा। तो 1 महीने में, तो मासीन, 1 मासीन भी लिख सकते हैं 1 महीने में, या केवल मासेन भी बोलेंगे तो महीने भर में। तो मोहना मासेन व्याकरणम अधीतवान, यानी अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया। या इसके जगह पर ई ना हम लिखना चाहेंगे तो व्याकरणम अपठत। अपठत माने पढ़ लिया, पढ़ा। पठती पढ़ता होता है ना, तो लंग लकार में चलेंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, और हम लोग यदि पठितवान भी बोल देते तो ये भी हमारा हो जाता पठितवान, यानी पढ़ लिया, पठितवान। ये तीनों आपका सही है। पहला तो ये तो हम पढ़े हैं क्रिया की समाप्ति और फल की प्राप्ति, तो ये तो केवल कालवाची है। मार्गवाची में एक उदाहरण देखते हैं। जिससे दूसरा उदाहरण है कि उसने 1 कोस तक कथा कहा। उसने 1 कोस तक कथा कहा। 1 कोस तक कथा कहा, यानी 1 कोस तक कथा कहा, या 1 कोस तक उसका कथा समाप्त हो गया। ठीक है ना। तो देखिए, तो यानी उसने 1 कोस तक, तो क्रोसेन, क्या बोलेंगे? क्रोसेन कथा कहा, तो अकथयत माने कहा, कथयत माने कहा। क्या? कथा कहा। तो ये हमारा हुआ कालवाची और मार्गवाची शब्द, यानी अपवर्गीय तृतीया का। ये चौथा हमारा क्लियर होता है। क्या कहता है चौथा? कालवाची और मार्गवाची शब्दों में, यानी तृतीया विभक्ति लगता है कब? जब क्रिया की समाप्ति हो और फल की प्राप्ति हो। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 5 नंबर क्या है?
5 नंबर आपका है रुचियार्था नाम प्रियमाण। रुचियार्था नाम प्रियमाण क्या कहता है? रुच्य धातु के अर्थ में। किस धातु के अर्थ में? रुच्य धातु के अर्थ में। रुच्य धातु के अर्थ में जिसे कोई चीज अच्छी लगती है उसमें, जो अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना? तो रुच्य धातु के अर्थ में जिसको जो अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसी को बोलते हैं रुचियार्था नाम प्रिय माण। यानी रुच्य धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, यानी तीसरा विभक्ति से हम प्रवेश कर गए किसमें? चतुर्थी में। तो चलिए जैसे देखिए, जैसे में उसका चलते हैं, जैसे यानी यथा, जैसे मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। मोहन को क्या अच्छा लगता है? लड्डू अच्छा लगता है। लड्डू अच्छा लगता है। तो मोहन को लड्डू अच्छा लगता है, तो अच्छा लगने के अर्थ में, रुच्य धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति। किसको अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा लगेगा उसमें ना, तो मोहन को लग रहा है तो मोहनाय मोदकम रोचते। रोचते माने अच्छा लगता है। ठीक है? दूसरा, मुझे चूड़ा दही अच्छा लगता है। मुझे चूड़ा दही अच्छा लगता है, तो मुझे मैं, अहम माने मैं होता है। एक और रूप पढ़ेंगे चतुर्थी में, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, माया अवाभ्याम अस्मभ्याम, मह्यम अवाभ्याम। तो मह्यम आ रहा है, तो यहां हम लगाएंगे मह्यम। मह्यम मुझे दध्योदनम। दध्योदनम माने क्या होता है? चूड़ा दही। मह्यम दध्योदनम अच्छा लगता है, यानी रोचते, रुच्य धातु के अर्थ में। समझ रहे हो ना? तो रुच्य धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको जो चीज़ अच्छा लगेगा उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। माने जिसको, मोहन को, सोहन को, जिसको जो अच्छा लगे, तो जिसको अच्छा लगेगा उसमें लगाना है। जैसे मोहन को अच्छा लग रहा है तो मोहन में चतुर्थी लगा देना है, सोहन को अच्छा लग रहा है तो सोहन में लगा देना है। चलिए, तो ये आपका 4 और 5 क्लियर हुआ। चलिए 6वां देखते हैं। 6 नंबर है दानार्थी चतुर्थी। क्या है? दानार्थी चतुर्थी। दानार्थी चतुर्थी का मतलब क्या? दान के अर्थ में। दान के अर्थ में, तो दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। उसी में दिया है, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दान के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दान के अर्थ में जिसे कोई चीज दी जाए, जिसे, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा भिखारी को अन्न देता है। राजा भिखारी को क्या देता है? अन्न देता है। तो राजा भिखारी को अन्न देता है, तो देने की बात आ रही है, दान दे रहा है तभी तो देने की बात आ रही है। तो राजा किसको दे रहा है? भिखारी को। तो भिखारी में लगेगा चतुर्थी विभक्ति, तो लिखेंगे नृप या राज्ञ। ठीक है ना? भिक्षुकाय, भिक्षुकाय, यही समझना है। भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति। बालकाय, बालक का सूत्र जरूर याद रखिएगा अनुवाद बनाने में, नहीं तो फंस जाइएगा अनुवाद में। कम से कम बालक पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में लाता का, नपुंसक लिंग में फल का, ये 3 को आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो मैं समझिए कि साफे हो जाएगा। चलिए
समझिएगा। तो भिखारी को तो भिक्षुका अनम देता है, ददाती, भिक्षुकाय अनम ददाती या अनम देहि मैंने दिया। चलिए यही हम लिख देते, राजा भिखारियों को अन्न देता है। तो अब बताओ, तो अब क्या होगा, अब क्या लगेगा, वही चीज हुआ है, राज्ञ। अब भिक्षुकाय नहीं लिखेंगे, अब इसके जगह पर हम भिक्षुकेभ्य बलकाय बलकाभ्याम बलकेभ्य, बलकेभ्य होता है चतुर्थी में, बहुवचन हो गया, भिखारियों को, बहुत से भिखारी को। तो भिक्षुकेभ्य अनम ददाती, देता है, अन्न देता है, अन्न को देता है, इसलिए अनम ददाते। राजा भिखारियों को, भिक्षुकाय अनम ददाती, अनम ददात, तो यहाँ भिखारी रहेगा तो भिक्षुकाय, अब भिखारियों को तो क्या लिखेंगे, भिक्षुकेभ्य, गरीबों को तो दलिद्रेभ्य, समझ रहे हो ना। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण, आज हम 3 सूत्रों को पढ़े। इसके पहले वाले वीडियो में 3 6 और 3 को ये बचता है। इसके अलावा और भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको 6 नंबर एकदम फिक्स है कि आएगा, ठीक है ना। तो ये अगला 3 को हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अगले दिन का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।